मानसी ने पंकज से कहा, देखो पंकज, वो सब ठीक है, लेकिन स्नेहा एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं आशा करूंगी कि तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव करो। इतना बोलकर जैसे ही मानसी वहाँ से जाने लगी, पंकज ने उसे रोकते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम सक्षम के कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं जा रही। ये सुनकर मानसी रुकी और उसने पंकज से कहा, अगर मुझे उसके काले सच का रास्ता जानना है तो मुझे उसके क्लोज, बहुत क्लोज जाना होगा, नहीं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम तो जानते ही हो कि वो चालाक आदमी है। पंकज ने फिर कुछ याद करते हुए कहा, एकांश भी अगले महीने इंडिया वापस आ रहा है और तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें लेकर कितना पॉसेसिव है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उसके आने से पहले अपना काम पूरा कर लो। एकांश इतने दिनों से तुम्हें कांटेक्ट ना कर पाने की वजह से काफी गुस्से में है। मानसी ने एक गहरी सांस ली और एकांश के बारे में सोचा। एकांश आहूजा उसका मंगेतर था जो उसके ऊपर अपनी जान देता था। फिर मानसी ने पंकज की तरफ देखा और कहा, इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी सक्षम के काले राज का रास्ता जानना है। पंकज ने समझाते हुए कहा, ओके ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो कि तुम्हें उससे प्यार हो जाए, क्योंकि तुम्हारा बचपन का दोस्त होने के कारण मैं तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देख सकता हूँ। पता नहीं ये मेरा भ्रम है या कुछ और। जैसे ही पंकज ने ये कहा, मानसी के दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई और वो सोच में डूब गई। पंकज ने उसे सोच में डूबे हुए देखकर उसे हिलाते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को, क्या तुम्हें सक्षम के बारे में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला? मानसी ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा, नहीं, अभी के लिए फिलहाल मुझे कुछ सबूत नहीं मिला है और इसमें मैं कोई जल्दी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लगी तो वो मुझे गायब करवा देगा। पंकज ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम बस ध्यान से अपना काम करना। मानसी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, सक्षम मुझे ढूंढ ही रहा होगा। ये कहकर मानसी तुरंत भागते हुए वहाँ से मॉल के आगे की तरफ आ गई। एक आदमी ने सक्षम से कहा, बॉस, मानसी मैडम मॉल के अंदर भी नहीं है। सक्षम के आदमी ने सक्षम से जैसे ही ये कहा, सक्षम की मुट्ठियां आपस में कस गईं। सक्षम ने गुस्से में कहा, उसको ढूंढो, अगर 1 मिनट के अंदर वो नहीं मिली तो मैं तुम सबकी लाशें यहीं बिछा दूंगा। सक्षम काफी गुस्से में लग रहा था, उसकी आंखें लाल थीं और मानसी के लिए तड़प रही थी। रेबल, जो कि सक्षम के ठीक बगल में ही खड़ा हुआ था, जब उसे ये बात पता लगी कि मानसी गायब है तो उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर मानसी मर जाए तो कितना अच्छा होगा। उसके बॉस फिर से सिंगल हो जाएंगे और उनकी कोई कमजोरी भी नहीं बचेगी। जैसे ही सक्षम की खतरनाक नजरें रेबल पर पड़ी तो उसे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख गया। सक्षम ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और उसे ढूंढो। रेबल एकदम से होश में आया और उसने सर झुकाते हुए कहा, ओके बॉस, मैं मैडम को ढूंढ कर लाता हूँ। सक्षम फिर इधर उधर देखने लगा, उसकी आंखें बेचैनी से फड़फड़ा रही थीं। तभी किसी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया और पीछे से आवाज आई, मैं आ गई। सक्षम ने कहा, आखिर तुम चली कहाँ गई थी? सक्षम इस बार काफी गुस्से में था। उसने मानसी को खींचकर अपने आगे किया और कहा, तुम कहाँ गई थी? उसने उसका गुस्से वाला मुंह देखकर मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे गुंडों ने पकड़ लिया था। मानसी की बात सुनकर सक्षम का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, क्या, कौन है वो? किसमें इतनी हिम्मत आ गई? मानसी ने कहा, अरे मैं उनसे बचकर आ गई, अब मैं बस घर जाना चाहती हूँ। मानसी जिद करने लगी। सक्षम ने मानसी से पूछा, लेकिन वो गुंडे कहाँ हैं? सक्षम की आंखें इस वक्त आग उगल रही थीं, पर मानसी ने बात को घुमाते हुए कहा, वो वहाँ पुलिस आ गई थी, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। मानसी को अपने सामने एक पुलिस वाला दिख चुका था और उसे पता लग गया था कि यहाँ पर पुलिस आ गई है, इसलिए उसने ये बहाना बनाया। सक्षम ने उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मानसी ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर मानसी ने सक्षम का हाथ अपने गले से लगा लिया और कहा, अब चलो भी घर। सक्षम ने बस अपनी गर्दन हिला दी। तभी रेबल, जिसे मानसी अब तक नहीं मिली थी, वो जल्दी से सक्षम के पास आया और बोला, बॉस, मुझे लगता है मैडम मर चुकी है। लेकिन तभी उसे मानसी सक्षम के बगल में खड़ी दिखाई दी। उसने अपनी नजरें झुकाकर मन ही मन कहा, जिंदा? भूतनी फिर से आ गई। उसे एहसास हो चुका था कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है। सक्षम ने रेबल को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें ये मरी हुई दिखाई दे रही है? रेबल ने अपनी नजरें और झुका ली। फिर वो घर की तरफ निकल गए। जब तक वो दोनों घर पहुंचे, मानसी सो चुकी थी। सक्षम ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे तक ले गया। उसके बाद उसने मानसी की हाई हील्स खोली। अचानक से उसकी नजरें उसमें लगे हुए खून पर पड़ी। सक्षम का काम ही रोज खून से खेलना था, इसलिए वो देखकर ही समझ गया कि ये खून है। जब सक्षम को मानसी की सैंडल में खून लगा हुआ दिखाई दिया तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने जल्दी से मानसी के पैरों को देखा। उसके पैरों में कहीं भी खून नहीं लगा हुआ था। मानसी की हाई हील्स में खून लगा हुआ था। सक्षम ने ध्यान से इस बारे में सोचा और फिर उसने मन में सोचते हुए कहा, क्या ये लड़की किसी के साथ लड़ाई करके आई है? ये ख्याल आते ही सक्षम का आग घूमने लगा। उसने धीरे से मानसी को ठीक से बेड पर सुलाया और उसके माथे पर किस करके बाथरूम की ओर बढ़ गया। सुबह का समय। मानसी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने सक्षम को पाया, जो इस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मानसी ने धीरे से अंगड़ाई ली और बैठ गई। उसने सक्षम के कंधे पर अपना सर रखा और उसकी बाजू में अपनी बाजू डालकर धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। सक्षम ने जवाब में सिर्फ 2 शब्द कहे। उठ गई। मानसी ने हूँ में जवाब दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सक्षम कोई जरूरी काम कर रहा था। मानसी ने अपनी नजरें लैपटॉप की तरफ मोड़ ली। वो सिर्फ एक लाइन पढ़ पाई थी, हाई रेट प्रोजेक्ट।
जिसे देखकर मानसी की आंखें खुल गई। वो आगे कुछ देख पाती उससे पहले सक्षम ने अपने एक हाथ से लैपटॉप बंद किया और अपने एक हाथ से मानसी को नीचे बेड पर वापस धकेल दिया। मानसी, जो कि अभी तक कुछ समझ नहीं पाई थी, उसने गौर किया तो वो सक्षम के चंगुल में फंस चुकी थी। सक्षम ने लैपटॉप साइड की टेबल पर रखा और मानसी की तरफ झुक गया। मानसी ने कहा, सक्षम। मानसी इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम ने उसके होंठ खुद के होंठों से जोड़ लिए। एक डीप किस करने के बाद सक्षम मानसी के गले पर आ गया। मानसी बखूबी उसका साथ दे रही थी। उसका एक हाथ सक्षम की कमर से लिपटा हुआ था और एक हाथ उसके सर पर था। तभी अचानक से मानसी को कुछ याद आया। उसने मन में खुद से पूछा, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं जब भी इस आदमी के क्लोज आती हूँ तो खुद को क्यों भूल जाती हूँ? मैंने गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती, और ये गलती माफी के लायक नहीं है। मैं इस डेविल से प्यार करने लगी हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे इस जानवर से प्यार कैसे हो सकता है? ये वही जानवर है जिसने मेरे भाई को मार दिया था। मैं तो इससे बदला लेने आई थी। अगर मेरे डैड को ये बात पता चल गई कि मैं इस आदमी से प्यार करने लगी हूँ तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। फिर मानसी ने खुद को मन में समझाते हुए कहा, नहीं मानसी, तुझे खुद को कंट्रोल करना ही होगा। तुझे अपने डैड के लिए, अपने मरे हुए भाई के लिए अपने आप को सख्त रखना ही होगा। मानसी अपनी सोच में डूबी हुई थी। सक्षम मानसी के इस तरह से रुक जाने से और अचानक से सोच में पड़ जाने से गुस्सा हो गया। सक्षम ने नाराजगी से पूछा, तुम किस सोच में डूब गई? सक्षम नाराज लग रहा था। उसने फिर से मानसी के हाथ को अपने सर पर रखा और उसको किस करने लगा। सक्षम के हाथ मानसी के शरीर पर मचल रहे थे। सक्षम के लिए वो किसी नशे से कम नहीं थी, जिसकी लत बहुत खराब थी। तभी अचानक से सक्षम का फोन बजा और अपने रोमांस के बीच खलल पड़ने से वो नाराज हो गया। एक बार उसने उस रिंगटोन को इग्नोर कर दिया, लेकिन तभी दोबारा से फोन बजने लगा तो वो गुस्से से खड़ा हुआ। उसने फोन पर एक नजर डाली और बात करने के लिए बाहर चला गया। मानसी बिस्तर से उठी और बैठ गई। वो अब भी किसी गहरी सोच में थी। कुछ देर बाद सक्षम अंदर आया और उसने मानसी से कहा, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा? मानसी ने कहा, वो आज मेरी छुट्टी है। और ये कहकर मानसी अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने सक्षम को गले से लगा लिया। फिर मानसी ने कहा, सक्षम, मैं आज तुम्हारे साथ ऑफिस आ सकती हूँ? मुझे भी तुम्हारे साथ ऑफिस आना है। सक्षम ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और उसका जवाब हाँ था। मानसी ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, अब मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। और ये कहते हुए मानसी ने खुशी से सक्षम के गाल पर किस किया और वहाँ से भाग गई। सक्षम ने उसको पीछे से जाते हुए देखा। उसकी आंखों में कुछ तो राज था। कुछ देर बाद जब सक्षम रेडी होकर मानसी के रूम में आया तो वहाँ की हालत देखकर दंग रह गया। मानसी ने पूरे बेड पर कपड़े फैलाए हुए थे और वो कंफ्यूज होकर वहाँ पर रखे कपड़ों को देख रही थी। सक्षम ने मानसी को देखते हुए पूछा, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? क्या तुम अब जाना नहीं चाहती? मानसी ने अपने सर को खुजाते हुए कहा, नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिल रहे हैं। सक्षम उसके पास गया और उसने एक नजर वहाँ पड़े सब कपड़ों पर डाली। फिर सक्षम ने कहा, तुम कोई भी पहन लो, तुम अच्छी ही लगोगी। मानसी ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ कि जब मैं आज तुम्हारे ऑफिस जाऊँ तो सबसे सुंदर दिखूं। सक्षम ने कहा, तुम ऐसे भी सुंदर दिखती हो। मानसी ने सक्षम को देखकर कहा, नहीं, ये तो तुम मुझे पहलाने के लिए बोल रहे हो। फिर मानसी ने कपड़ों पर एक नजर डाली और सक्षम से कहा, क्या तुम 1 घंटे मेरा वेट कर सकते हो? ये सुनकर सक्षम बोला, नहीं, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मानसी ने नाराज होते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये सुनकर सक्षम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, मान तुम्हें लेकर आ जाएगा, मैं तब तक अपनी मीटिंग भी अटेंड कर लूंगा। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। क्यों ना मैं बिना कपड़ों के ही तुम्हारे साथ चल दूं? और ये कहते हुए मानसी ने उसके गले में अपने हाथ डाल दिए। सक्षम ने गुस्से से कहा, शट अप। तो मानसी हंसने लगी और बोली, तुम गुस्सा क्यों हो गए? मैं सच में थोड़ी ना तुम्हारे साथ बिना कपड़ों के जाऊंगी। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर सच में बहुत बुरा है। सक्षम ने कहा, आज के बाद ऐसा मजाक करना भी मत। सक्षम के लिए मानसी को बिना कपड़ों के इमेजिन करना, वो भी सबके सामने, बस इस ख्याल से ही वो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। मानसी को वैसे सिर्फ वो देख सकता था और कोई नहीं। मानसी ने सक्षम के चेहरे पर थपथपाते हुए कहा, हेलो, अब तुम कहाँ खो गए? तो सक्षम ने मानसी को खुद से दूर करते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना। इस पर मानसी ने कहा, नहीं। मानसी ने जिद की और सक्षम ने पीछे मुड़कर गुस्से से देखा तो मानसी चुप हो गई। उसने अपने हाथ मोड़ते हुए कहा, ठीक है, जाओ तुम। सक्षम के जाने के बाद मानसी धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई। उसने एक नजर आसपास दौड़ाई और फिर धीरे से कहा, यार, ये मैं क्या कर रही हूँ? मानसी, तुम पागल हो चुकी हो। ये कहते हुए उसने अपने हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए। मानसी ने खुद से कहा, मैं आज अपने बाल नोच लूंगी। जब मानसी अपनी हरकतों से थक गई तो वो आराम से बैठ गई। उसे आज सक्षम के ऑफिस जाना था और उसे वहां जाकर कुछ सबूत इकट्ठे करने थे, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानती थी कि सबूत इकट्ठे करने से ज्यादा वो सक्षम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। मानसी ने झटके से अपनी गर्दन झुका ली और धीरे से कहा, मानसी, नहीं,
तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। अपने भाई के चेहरे को याद करो। और अचानक से मानसी के सामने एक पुरानी याद आ गई। आखिर क्यों मारा था सक्षम ने मानसी के भाई को, जिसका बदला लेने मानसी आई है सक्षम के पास। मानसी पहले करती थी सक्षम से नफरत, पर अब करने लगी है सक्षम से प्यार। क्या होगी प्यार की जीत या नफरत के आगे हार जाएगा प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल, सिर्फ फ्लैशबैक। गुड़िया, जो कि अब मानसी है, उसने अपने भाई से कहा, भाई मुझे ये भी चाहिए। उसके भाई ने जवाब दिया, ठीक है गुड़िया। गुड़िया ने कहा, भाई मुझे ये भी पसंद है और मुझे ये भी चाहिए। उसके भाई ने कहा, ठीक है गुड़िया, तुम जिस पर अपना हाथ रखोगी वो चीज तुम्हारी होगी। एक दिन बाद गुड़िया ने अपने भाई को जाते हुए देखकर पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? उसके भाई ने कहा, गुड़िया मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। गुड़िया ने पूछा, आप कब तक वापस आएंगे? उसके भाई ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी ही, राखी से पहले वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर उसने गुड़िया को प्यार से गले लगा लिया। उसके बाद उसका भाई कभी वापस नहीं आया। फ्लैशबैक समाप्त। अपने भाई को याद करके मानसी की आंखों से आंसू छलक आए और उसके हाथों पर गिर गए। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। उसकी आंखों में इस वक्त एक आग झलक रही थी। उसने जल्दी से एक ड्रेस उठाई और बाथरूम में चली गई। दोपहर हो चुकी थी। सक्षम मीटिंग रूम से बाहर निकल आया था और कार्तिक उसे कुछ समझा रहा था और उसके साइड में ही नेहा खड़ी थी। मानसी उसी वक्त अंदर एंटर हुई और उसने सामने का नजारा देखा। नेहा को देखकर एक जलन की आग मानसी के अंदर दौड़ गई। वो जल्दी से चलकर सक्षम के पास गई और तुरंत उसके गले लग गई। सक्षम ने अपनी नजरें झुकाकर देखा तो मानसी किसी पपी की तरह उससे लिपटी हुई थी। सक्षम ने बड़े प्यार से कहा, आ गई तुम। मानसी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कार्तिक ने मन में कहा, बॉस वो आपके सामने ही है और आप उससे पूछ रहे हैं कि वो आ गई? नहीं तो क्या ये मैडम का भूत है? कार्तिक ने ये मन ही मन सोचा था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी सक्षम के सामने ये सब कहने की। ऑफिस में बैठे जो लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे थे, उन सब ने अपनी आंखों के कोने से अपने बॉस को एक लड़की से लिपटे हुए देखा। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ये सब उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उनके बॉस का किसी लड़की के करीब होना एक बहुत ही रेयर बात थी। सक्षम ने मानसी को खुद से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर कहा, हम अंदर चलते हैं? मानसी ने खुश होते हुए कहा, हाँ वैसे भी तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाया है। फिर रूम के अंदर जाते हुए मानसी ने नेहा को तिरछी नजरों से देखा। वो हैरान रह गई क्योंकि नेहा के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई शिकन नहीं थी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। जैसे ही मानसी और सक्षम दोनों अंदर आए, मानसी ने जोर से अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाने का बॉक्स टेबल पर पटका और चिल्लाई, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? उसके चेहरे पर जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी। सक्षम ने कैजुअल होकर जवाब दिया, वो बस यहाँ एक मीटिंग अटेंड करने आई थी। मानसी ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, अच्छा तो तुम उसके साथ मीटिंग करने के लिए मुझे अकेला छोड़कर आए थे? सक्षम ने कहा, नहीं वो दूसरी मीटिंग थी जो सुबह ही खत्म हो चुकी है। मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम उस लड़की के साथ काम नहीं करोगे, मैंने कह दिया। मानसी को इतना चिल्लाते हुए देखकर सक्षम ने उसके गालों को प्यार से पकड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर सक्षम ने प्यार से कहा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखता भी नहीं। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने एक चैन की सांस ली और मन ही मन सोचते हुए बोली, मैं इस आदमी को मार दूंगी, लेकिन किसी और लड़की के करीब कभी नहीं जाने दूंगी। और जब मैं इसे मार दूंगी तो इसके शरीर को अपने बेडरूम में अपने बेड के नीचे दबा दूंगी, ताकि मुझे हमेशा इस आदमी का एहसास रहे। मानसी ने सोच लिया था कि जब उसे पूरी तरह से उसके भाई की सच्चाई पता लग जाएगी और जब ये कंफर्म हो जाएगा कि सक्षम ने ही उसके भाई को मारा है, तो वो भी सक्षम की जान ले लेगी, क्योंकि ये पुरानी कहावत है, खून के बदले खून और जान के बदले जान। मानसी अपनी ही सोच में थी कि उसे सक्षम की आवाज सुनाई दी, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। सक्षम के मुंह से ये सुनकर मानसी हैरान थी। उसने मन ही मन कहा, क्या ये आदमी मन की बात भी समझ सकता है? मानसी परेशान हो गई। वो एकदम से उससे अलग हुई और बोली, तुमने क्या कहा अभी? सक्षम ने कहा, कुछ भी नहीं। तुम कहाँ खोई हुई हो? मानसी ने कहा, अच्छा तो तुम कुछ नहीं कह रहे थे? मानसी ने मन में खुद से कहा, क्या मेरे ही कान बज रहे थे? लेकिन मैंने तो सक्षम की आवाज साफ साफ सुनी थी। लेकिन हो सकता है कि सक्षम ने कुछ बोला ही ना हो और मैंने कुछ ज्यादा ही सुन लिया हो। सक्षम ने टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहा, खाना खाएं अब? मानसी ने कहा, हाँ मैंने आज तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया है YouTube पर देखकर। ये एक अलग डिश है जो मैंने केवल और केवल तुम्हारे लिए बनाई है। सक्षम के चेयर पर बैठने के बाद मानसी ने अपनी स्पेशल डिश को उसके लिए टेबल पर सजाया। डिश देखने में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी, लेकिन खाने में कैसी होगी ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। अचानक से डोर पर किसी ने नॉक किया और रेबल की आवाज बाहर से आई, बॉस इम्पोर्टेंट काम है। सक्षम ने तुरंत उसको अंदर आने को कहा और मानसी की आंखें गुस्से से छोटी हो गईं। रेबल ने अंदर आते ही सक्षम के आगे एक डिश देखी। मानसी उसके बगल में खड़ी होकर सक्षम के लिए ग्लास में पानी डाल रही थी। रेबल देखकर ही समझ गया कि ये डिश हो न हो मानसी ने ही बनाई है। उसकी आंखें अजीब तरह से मुड़ गईं। रेबल ने कहा, बॉस माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको कोई भी खाना खाने से पहले उसको चेक करवा लेना चाहिए। आजकल मैं आपके दुश्मनों की गिनती बढ़ते हुए देख सकता हूँ।
उसकी बात सुनकर मानसी ने उसे उसका मजाक उड़ाने के लहजे में देखा। मानसी ने मन ही मन कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसको इतनी जल्दी नहीं मारूंगी। फिर मानसी ने सक्षम की तरफ बेचारा मुंह बनाकर देखा और बोली, सक्षम, ये क्या मेरी बात कर रहा है? क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? सक्षम ने गुस्से से रेबल की तरफ देखा। सक्षम को गुस्सा देखकर रेबल ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। सक्षम ने एक नजर उस फाइल को देखा और अपनी जगह से उठ गया। सक्षम ने मानसी की तरफ बिना देखे कहा, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद सक्षम रेबल के साथ बाहर आ गया। मानसी ने मन में सोचते हुए कहा, जरूर उस फाइल में कुछ है जो सक्षम उसे देखते ही यहाँ से चला गया। मानसी हैरान थी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने जल्दी जल्दी में सक्षम के केबिन के सामान को टटोलना शुरू कर दिया। मानसी ने छानबीन करते हुए कहा, बस एक बार सक्षम की उस काली जगह पर जाने का रास्ता मिल जाए, बस एक बार। सब जगह ढूंढने के बाद भी मानसी के हाथ कुछ नहीं लगा और उसने हार मान ली। वो सक्षम की चेयर पर थक कर बैठ गई और तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर गई। उसे उस पेंटिंग में कुछ तो अजीब लगा। वो अच्छे से जानती थी कि सक्षम को पेंटिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, और तो और उसके पूरे घर में एक भी पेंटिंग नहीं है, लेकिन उसके केबिन में ये एक पेंटिंग क्यों थी? मानसी अपनी जगह से खड़ी हुई और उस पेंटिंग के पास जाने लगी। जैसे ही वो उस पेंटिंग को हाथ लगाने वाली थी, अचानक से किसी की होश से भरी आवाज सुनाई दी, मानसी, ये तुम क्या कर रही हो? मानसी डर गई और उसके हाथ हवा में ही ठहर गए। वो अचानक से घबरा गई। उसने डर से पीछे मुड़कर देखा तो सक्षम वहाँ खड़ा गुस्से से उसे देख रहा था। मानसी ने डरते हुए कहा, वो मैं तो बस इस पेंटिंग को देख रही थी। मानसी ने डर से अपनी लार निकली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सक्षम उसे अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन से ही मार देगा। सक्षम उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ को पकड़ लिया, फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब मानसी उसकी बाहों में थी। सक्षम ने मानसी को समझाते हुए कहा, देखो मानसी, इसको हाथ मत लगाना, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। ये तो क्या, मेरी कोई भी चीज तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। सक्षम ये कहते हुए मानसी के चेहरे पर उंगली फेर रहा था। सक्षम ने कहा, ठीक है। तो मानसी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सक्षम बेशक प्यार से बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज में वार्निंग साफ साफ झलक रही थी। मानसी ने सक्षम का ये रूप आज बहुत दिन बाद देखा था। सक्षम ने धीरे से उसकी चिन पर किस किया और उसे पकड़कर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने मानसी को खुद के ऊपर बैठाया और खाने की तरफ इशारा किया, जैसे वो कह रहा हो कि मुझे खाना खिलाओ। मानसी तुरंत उसकी बात समझ गई और उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया। वो सक्षम को खाना खिलाने लगी। कुछ देर बाद सक्षम अपने काम में बिजी हो गया और उसने मानसी को अपना दूसरा लैपटॉप गेम खेलने के लिए दे दिया। मानसी कुछ देर तो उसमें गेम खेलती रही, लेकिन कुछ देर बाद ही वो बोर होने लगी। उसने अपने सामने बैठे हुए सक्षम को देखा, जो इस वक्त काम करता हुआ बहुत चार्मिंग लग रहा था। उसके मन में फिर से ख्याल उमड़ने शुरू हो गए। मानसी ने मन में खुद से कहा, क्यों करते हो तुम गलत काम? क्यों मारते हो मासूमों को? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? फिर मानसी ने एक गहरी सांस ली और अब तक सक्षम के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगी। सक्षम ने जितना प्यार अभी तक उसे दिया था, शायद ही कोई और उसे दे पाएगा। उसकी इतनी केयर करना, उसके खाने से लेकर उसके कपड़ों तक का ख्याल रखना, उसकी हर बात मानना और उसकी हर जिद पूरी करना। आखिर कौन लड़की नहीं चाहती कि ऐसा लड़का अपनी लाइफ में हो? और सबसे बड़ी बात, उसका लड़कियों से दूर रहना। वो उसके अलावा किसी और लड़की को नजर उठाकर देखता भी नहीं था। काश वो उसके भाई का कातिल नहीं होता। काश वो हमेशा उसके साथ रह पाती। मानसी अपने ख्यालों में थी कि तभी उसने केबिन की खिड़की पर देखा। खिड़की पर एक छोटा बंदर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया हो। वो खिड़की पर बैठा हुआ अंदर की तरफ उसे ही देख रहा था। मानसी ने इस वक्त अपने हाथ में एक सेब पकड़ा हुआ था, जो कुछ देर पहले सक्षम ने उसे दिया था। मानसी ने मन में कहा, क्या इसे भूख लगी है? मानसी उठकर उस खिड़की के पास गई और उसने खिड़की खोल दी। वो बंदर का बच्चा बहुत प्यारा और मासूम था। उसने उसके हाथ में सेब देखकर भी उससे लेने की कोशिश नहीं की। मानसी मुस्कुरा दी और उसने वो सेब उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले उस छोटे बंदर ने मानसी के फेस की तरफ देखा और फिर उसके हाथ में पकड़े हुए सेब को देखा। उसने तुरंत वो सेब मानसी से ले लिया और वहाँ से भागकर चला गया। मानसी उसको खुशी से वहाँ से जाते हुए देखती रही। उसे वो बंदर बहुत ज्यादा पसंद आया था। मानसी की नजरें अभी भी उस बंदर का पीछा कर रही थी। वो बंदर सीधा नीचे गया। वहाँ पर पार्किंग एरिया था। मानसी को अब वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सक्षम का केबिन बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर पर था। मानसी को तभी याद आया कि उसने कुछ देर पहले सक्षम के टेबल ड्रॉर में दूरबीन को देखा था। मानसी पीछे मुड़ी और उसने सक्षम से कहा, क्या तुम्हारे पास दूरबीन होगी? मानसी सीधा जाकर वो दूरबीन नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि सक्षम जान जाता कि उसकी पीठ पीछे जरूर मानसी ने उसके केबिन की तलाशी ली है। सक्षम ने बिना किसी सवाल के लैपटॉप की तरफ देखते हुए अपने ड्रॉर को खोला और दूरबीन को मानसी की तरफ बढ़ा दिया। मानसी ने तुरंत उस दूरबीन को पकड़ लिया और वापस से खिड़की की तरफ आ गई। अब वो बंदर उसकी नजरों के आगे से पूरी तरह से गायब हो चुका था। मानसी ने दूरबीन की सहायता से उसे ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे पार्किंग एरिया में वो बंदर दिखाई दिया। वो बंदर अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो सेब लेकर तेजी से कहीं जा रहा था। कुछ दूरी पर जाकर वो रुक गया और उसने जमीन पर पड़ी अपनी माँ, जिसके चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, वहाँ जाकर बैठ गया। उसने वो सेब अपनी मरी हुई माँ की तरफ बढ़ाया।
लेकिन उसकी माँ तो किसी गाड़ी की टक्कर से मर चुकी थी। वो बेचारी कहां से अपने बच्चे के द्वारा लाया गया सेब लेती। उस बंदर ने अपनी माँ को बहुत हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो नहीं उठी। तभी वहाँ पर सफाई वाले आ गए और उन्होंने उसे वहाँ से भगा दिया। ये देखकर मानसी का दिल पसीज गया। पता नहीं क्यों लोग ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसे उस बंदर के बच्चे के लिए बहुत बुरा लगने लगा। वो छोटा बच्चा दोबारा से मानसी के पास ऊपर आ गया। मानसी ने जब उसे खुद के पास आते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। उस बंदर ने आकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ सेब मानसी की तरफ बढ़ा दिया, जैसे उसे अब उस सेब की जरूरत ही नहीं थी। मानसी ने उसे झट से अपनी गोद में उठा लिया। उस बंदर ने मानसी को हैरानी से देखा और फिर उसमें ही सिमट गया। उसकी आंखों में अपनी माँ को खो देने की एक नमी थी। सक्षम ने अपने लैपटॉप को बंद किया और मानसी की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि मानसी ने अपने हाथों में एक बंदर के बच्चे को उठाया हुआ है, तो उसकी आंखों में शिकन आ गई, क्योंकि उस बंदर के पैरों में खून लगा हुआ था, जो थोड़ा सा मानसी की ड्रेस पर भी लग चुका था। सक्षम थोड़ा गुस्से से बोला, छोड़ो इसको। अरे छोड़ो इसको। मानसी उस प्यारे से बंदर को देखते हुए बोली, नहीं, मैं अब इसको खुद से दूर नहीं करूंगी, ये मेरे पास ही रहेगा। सक्षम ने कहा, मानसी जिद मत करो। सक्षम उसके इस तरह के रवैये से नाराज हो गया था। मानसी ने सक्षम से चिढ़ते हुए कहा, सक्षम, क्या तुम्हारे अंदर थोड़े से भी इमोशंस हैं? इसने अभी अभी अपनी माँ को खो दिया है, इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तुम क्या जानो, आखिर किसी अपने के दूर होने से कितनी तकलीफ होती है। सक्षम ने कहा, ठीक है, नाराज मत हो, तुम इसको अपने साथ रख सकती हो। तो ये सुनकर मानसी खुश हो गई। उसके मुंह से एकाएक ही निकला, सच में? सक्षम ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर सक्षम ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर से आऊंगा। ये सुनकर मानसी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। मानसी ने मन में सोचा, क्या ये आदमी फिर से किसी को मारने जा रहा है? मानसी ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। सक्षम ने समझाते हुए कहा, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। जाकर सबसे पहले नहा लेना और इस बंदर को भी मेड से बोलकर साफ करवा लेना। और इतना कहकर सक्षम वहाँ से निकल गया। मानसी ने उसको जाते हुए देखकर अपने पैर पटक दिए। फिर वहाँ से निकलते हुए मानसी की नजर फिर से उस पेंटिंग पर पड़ गई। मानसी ने मन में कहा, मैं इस पेंटिंग का राज जानकर ही रहूंगी। मानसी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए प्यारे से बंदर को देखा। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। क्या मानसी का भाई अभी जीवित है या सक्षम ने सच में उसे खत्म कर दिया है? क्या है उस तस्वीर का राज? क्या मानसी जान पाएगी सक्षम की काली दुनिया की हकीकत? जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल। सूरज छिप चुका था और रात का अंधेरा ऐसा था जैसे अपनी चरम सीमा पर हो। घने जंगल के बीचों बीच भेड़ियों की आवाज दिल को डरा देने वाली थी। सक्षम एक राजा के जैसे एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने दो काले कपड़े पहने हुए आदमी एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी को पकड़े हुए थे। वो आदमी देखने में काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था और सक्षम की तरफ गुस्से से देख रहा था। सक्षम ने उसे बेपरवाही से देखा। सक्षम के पीछे खड़े हुए मान ने आगे आकर उस आदमी से कहा, 1 साल होने को है, क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपने घर वालों से मिलने का, उनसे बात करने का? अगर तुम अपना मुंह खोल दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मान की बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोला, मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो राज तुम्हें पता नहीं चलने दूंगा। चाहो तो तुम अभी के अभी मुझे मार सकते हो। मान ने सक्षम की तरफ देखकर कहा, बॉस। वो बस उसके ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहा था। सक्षम ने कुछ नहीं कहा। वो उस आदमी को देख रहा था जिसकी शक्ल काफी हद तक मानसी से मिलती थी। उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़े हुए रिमोट को दबाया और उसके पीछे जो स्क्रीन लगी हुई थी वो अचानक से जल उठी। उस आदमी की नजरें अचानक से उस स्क्रीन पर गईं, जिस पर एक प्यारी सी लड़की सक्षम के गले लगी हुई थी। वो आज ही की फोटो थी जब मानसी सक्षम के ऑफिस में आई थी और जब उसने सक्षम को हक किया था। स्क्रीन पर एक के बाद एक फोटोज आने लगी। एक फोटो में सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ा हुआ था और एक में वो दोनों गले लगे हुए थे। उस आदमी के मुंह से अचानक से निकला, गुड़िया। उसके बाद वो जोर से चिल्लाया, सक्षम ओबेरॉय। वो आदमी चिल्ला रहा था। जब उसने मानसी और सक्षम की फोटो एक साथ देखी तो उसका खून खौल गया। वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, सक्षम ओबेरॉय, मेरी गुड़िया से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी गुस्से से बौखला रहा था। तभी उसे सक्षम की डेविल वाली आवाज सुनाई दी। सक्षम ने कहा, वो अब मेरी मानसी है। सक्षम के ये शब्द काफी थे उस आदमी को भड़काने के लिए। वो जो आदमी अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे एक फूंक मारकर भी उड़ जाएगा, उसने पूरी जान लगाकर सक्षम के उन दोनों आदमियों को जमीन पर पटक दिया जो उसे पकड़े हुए खड़े थे। फिर वो आदमी गुस्से से सक्षम को मारने के लिए बढ़ा। वो जैसे ही सक्षम के पास पहुंचने वाला था, सक्षम ने उसे एक लात मारकर हवा में उछाल दिया। वो आदमी जाकर जमीन पर गिर गया। सक्षम ने अपने आदमियों से कहा, अगर ये अभी भी अपना मुंह ना खोले तो मुझे बताना। ये कहकर सक्षम वहाँ से चला गया। मान ने जाते हुए सक्षम को देखा और उसके बाद उस जमीन पर पड़े हुए इंसान को देखा। जब सक्षम घर पहुंचा तो सबसे पहले अपने रूम में गया। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि मानसी आज उसके रूम में नहीं थी। पहले उसने शावर लिया और उसके बाद वो मानसी के रूम में गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि मानसी बेड पर बैठी बैठी ही सो चुकी है।
मानसी के आगे किताबों का ढेर लगा हुआ था और उसने अपने हाथों में वो बंदर का बच्चा पकड़ा हुआ था जिसे वो आज जिद करके घर लेकर आ गई थी। बच्चा भी मानसी की गोद में आराम फरमा रहा था। एक सेकंड के लिए सक्षम का दिल जलन से भर गया। वो तेजी से मानसी की तरफ बढ़ा। पहले उसने उस बंदर को मानसी की गोद से हटाया और उसे वहीं पर साइड में पटक दिया। उसके बाद उसने मानसी को खुद की गोद में उठा लिया। वो जैसे ही मानसी को लेकर वहाँ से जाने वाला था, किसी ने उसे साइड से पकड़ लिया। सक्षम ने अपनी गर्दन घुमाई तो वो छोटा बंदर उसको साइड से पकड़े हुए था और उसे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे। सक्षम ने एक नजर उसको देखा और फिर अपनी गोद में मानसी को देखा। वो थोड़ा नीचे झुका और मानसी के लिप्स को किस कर लिया, जैसे वो उस बंदर से कह रहा हो, ये मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। उसके बाद उसने झटके से उस बंदर की पकड़ से खुद को आजाद किया और मानसी को लेकर आ गया। वो बंदर मुंह खोले सक्षम को देख रहा था। उसने भी सक्षम का पीछा किया। सक्षम मानसी को खुद के कमरे में ले गया और बेड पर सुला दिया। जैसे ही वो मानसी को ब्लैंकेट से कवर करने वाला था, उसने देखा कि वो बंदर दोबारा से वहाँ आ चुका था। वो बंदर सीधा मानसी के पास कूद गया और सक्षम को देखने लगा, जैसे कह रहा हो, जल्दी से हम दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर दो। सक्षम ने घूर कर उस बंदर को देखा। उसने उस बंदर को अपने एक हाथ से उठाया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। सक्षम गुस्से में लग रहा था। सक्षम सोच रहा था कि उसे मानसी को इस बंदर को यहाँ लाने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। उसने एक गहरी सांस ली और बेड पर वापस आ गया। उसने मानसी को खुद के करीब खींचा और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। फिर ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा, जैसे वो उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ खुद ब खुद मानसी के चेहरे पर पहुंच गए। उसने उसे खुद से चिपका लिया और उसके माथे को चूमा। सक्षम ने मन में खुद से कहा, मैं इस लड़की को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, कभी भी नहीं, चाहे ये यहाँ से जाने की भीख ही क्यों न मांगे। सक्षम को नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसे कुछ याद आया और वो अपनी जगह से उठ गया। वो अपनी अलमारी के पास गया और उसने अपना हिप्नोटाइज करने वाला पेंडेंट निकाला। उसे वो मानसी के पास ले गया और उसने फिर मानसी के चेहरे को थपथपाया और उसे आंखें खोलने के लिए मजबूर किया। मानसी ने थोड़ी ही अपनी आंखें खोली थी कि उसे फिर एक पेंडेंट अपने सामने हिलता हुआ दिखाई दिया। सुबह के वक्त मानसी की आंखें खुली तो उसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था, जैसे शायद वो पूरी रात सोई न हो। उसकी नजर फिर सक्षम पर गई जो उसके बगल में सोया हुआ था। आज मानसी ने सक्षम को सोते हुए देखा था, वरना तो वो हमेशा ही उससे पहले उठ जाया करता था। मानसी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। इतने करीब से देखने पर भी उसके चेहरे पर एक छोटा सा भी दाग नहीं था। उसकी स्किन किसी लड़की की स्किन से भी साफ थी। उसके फीचर्स ऐसे थे जैसे उसे किसी ने बहुत तराश कर बनाया हो। सूरज की आती हुई रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी। मानसी जैसे उसमें खो सी गई थी। सक्षम सोते हुए इतना मासूम दिख रहा था, जैसे इस दुनिया में उससे ज्यादा मासूम कोई हो ही ना। इस वक्त उसे देखकर कोई बता नहीं सकता था कि वो इतना ज्यादा खतरनाक और डरावना हो सकता है। मानसी अपने ही ख्यालों में थी कि उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई। वो बंदर था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजे को पीट रहा था। मानसी तो उसके बारे में भूल ही चुकी थी और वो तो रात अपने रूम में थी। फिर वो यहाँ कैसे आई? उसने सक्षम के हाथ को खुद की कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन सक्षम की पकड़ उसकी कमर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। सक्षम ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मत जाओ अभी। मानसी ने कहा, अब वो शोना मेरा वेट कर रहा है, जल्दी मुझे छोड़ो। मानसी परेशान थी। सक्षम ने हैरान होकर पूछा, कौन शोना? सक्षम की भौहें आपस में जुड़ गई थी। मानसी ने तुरंत कहा, अरे मेरा प्यारा बच्चा। सक्षम ने पूछा, कौन बच्चा? सक्षम ने अपने दांत पीस लिए। मानसी ने सक्षम की बाहों में कसमसाते हुए कहा, अरे वो छोटा सा प्यारा बंदर। ये सुनकर सक्षम की आंखें छोटी हो गईं। सक्षम ने मन में कहा, अब क्या ये उस बंदर को शोना बुलाने लगी है? सक्षम ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। मानसी ने कहा, सक्षम ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सक्षम ने कहा, किस मी फर्स्ट, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा। मानसी ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग नहीं हो रहे? तो सक्षम ने उसे अपने और भी ज्यादा करीब कर लिया और बोला। अब उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थीं। दरवाजे पर अब शोर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मानसी ने बिना सोचे समझे एकदम से सक्षम के होंठों को छुआ। सक्षम जैसे ही उसे अपने आगोश में लेने वाला था, मानसी चालाकी से उससे बचकर निकल गई। वो जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची और उसने बिना देरी किए दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो बंदर उछला और मानसी की गोद में आ गया। मानसी ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, हो मेरा शोना। अचानक से उसे कमरे का तापमान ठंडा होता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी नजरों को घुमाया और उसे एहसास हुआ कि सक्षम की कोल्ड नजरें उसे ही देख रही थीं और वो नाराज लग रहा था। ये देखकर मानसी ने चालाकी से कहा, बेबी तुम क्या खाना पसंद करोगे? मैं अपने हाथों से बना दूंगी। क्या तुम्हें कल की डिश पसंद आई थी? लेकिन सक्षम उसे समझ गया कि वो उसे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने कुछ नहीं कहा और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मानसी ने अपना मुंह बनाया और फिर उसने अपनी बाहों में मौजूद उस बच्चे को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मानसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब सक्षम बाथरूम से बाहर आया तो उसने अपने फोन को बजते हुए सुना। उसने जाकर अपना फोन उठाया और पूछा, क्या हुआ? सक्षम के आदमी ने कहा, बॉस
वो अभी भी कुछ उगलने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि वो कैसे यकीन करे कि आप उसके सच बताने के बाद उसकी बहन को सही सलामत छोड़ देंगे। सक्षम ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई दरवाजे पर कान लगाकर उसकी बातें सुन रहा है। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। सक्षम तैयार होकर जब बाहर आया तो उसने मानसी को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखा, जो शायद उसके ही आने का इंतजार कर रही थी। मानसी की नजरें जैसे ही सक्षम से मिली तो वो खुश हो गई। उसने सक्षम से कहा, सक्षम तुम आ गए। फिर उसने जाकर सक्षम का हाथ पकड़ लिया। मानसी सक्षम को डाइनिंग टेबल की तरफ लाते हुए बोली, आओ नाश्ता करते हैं। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस थे। वो जाकर मानसी के ही बगल वाली चेयर पर बैठ गया। मानसी ने उसकी प्लेट में बड़े ध्यान से खाना डाला और प्यार से कहा, खाओ। सक्षम ने बिना किसी नखरे के नाश्ता करना शुरू कर दिया। उसकी नजर तभी सामने बैठे हुए उस बंदर से मिली जो उसके ही घर में उसके ही डाइनिंग टेबल पर उसका ही खाना खा रहा था। उसे देखकर सक्षम की आंखें सख्त हो गई। वो आज पहली बार खुद को लाचार महसूस कर रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी वो इस बंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मानसी ने जैसे ही देखा कि सक्षम उसकी शोना को घूर रहा है तो वो डर गई, क्योंकि वो जानती थी कि सक्षम के लिए बड़े से बड़े इंसानों को मारना आम बात है, तो ये बंदर वो उसके आगे एक दिन का भी नहीं है। मानसी ने सक्षम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सक्षम तुम कुछ और लोगे? सक्षम ने जवाब दिया, नहीं। उसने थोड़ा ही खाया था और फिर वो वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो गया। मानसी ने जब उसे जाते हुए देखा तो वो भी खड़ी हो गई। मानसी ने पूछा, तुम जा रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर देना। सक्षम ने कहा, नहीं, मैं अभी ऑफिस नहीं जा रहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कहकर सक्षम वहाँ से निकल गया। मानसी ने उसे जाते हुए देखा और फिर वो धीरे से बड़बड़ाई, हो न हो ये आदमी जरूर उसी जगह जा रहा है। मानसी कॉलेज में थी और वो कैंटीन में बैठी हुई जैसे कुछ सोच रही थी। तनु ने अपने बर्गर की एक बाइट लेते हुए कहा, मानसी क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? उतने में ही आवाज आई, हाय गर्ल्स, कैसी हो? स्नेहा और पंकज उनकी ही तरफ आ रहे थे। मानसी की आंखों में पंकज को देखकर चमक आ गई। उसे एक आइडिया आया और उसने अपने पर्स से एक पेपर पेन निकालकर उसमें अपना नंबर लिख दिया। पंकज भी उसे देखकर समझ गया कि मानसी जरूर उससे कुछ कहना चाहती है। मानसी ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और पंकज को कुछ इशारा किया। कुछ देर बाद पंकज भी कॉल का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। क्या मानसी जान पाएगी सक्षम की काली दुनिया की पूरी सच्चाई? क्या सक्षम को पता चल गई है मानसी की सच्चाई? फिर भी वो करता